मॉडल वर्ब्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। विल, शैल, मे, कैन, कुड, शुड, मिग्ड, कुड, आउटपुट, मस्ट, नीड, नॉट, डार्क, नॉट, यूज टू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक समान होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगल हो या प्लूरल हो, मॉडल लूप यहाँ पे विल, शैल, ये सारा जो है सब्जेक्ट सिंगल और प्लूरल दोनों में यूज होगा के साथ एक समान होता है। यहाँ समस्या इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, हैज, हैव आदि सहायक क्रियाओं में होती है। मॉडल लूप में ये समस्या नहीं होती है कि सब्जेक्ट अगर सिंगल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल चाहिए। इसमें सब्जेक्ट सिंगल हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब विल का विल ही लगाना है। इसमें प्रॉब्लम होता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगल होगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगल प्रयोग करते हैं। इज, आर, एम, वाज, वेयर में ये सब समस्या होता है। यहाँ फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस मुख्य क्रियाओं को बोलते हैं। ये हिंदी नेम हुआ मुख्य क्रिया और इंग्लिश नेम होता है हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। ये सारा जो है वो सारा हेल्पिंग वर्ब है। ऊपर दी गई तालिकाएं आई के साथ गोज नहीं अपितु गो का प्रयोग होगा क्योंकि यह सिंगुलर होने के साथ साथ फर्स्ट पर्सन है और इसी प्रकार यू के साथ भी सेकेंड पर्सन होने के कारण प्लूरल रूल लागू होंगे। आई यहाँ पर सिंगल है, सब्जेक्ट इसका सिंगल है तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पे सिंगल लगाए थे, गोज का प्रयोग किए थे। रूल 3 है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एन से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल में प्रयोग की जाती है। अगर सब्जेक्ट मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट है आई, उसके बाद या दो से अधिक, मान लीजिए यहाँ पर एंड लिखकर यू को लाएं। सब्जेक्ट आई जो है वो सिंगल है, यू भी मान लीजिए सिंगल है। यहाँ पे वन मिलकर क्या हुआ, दो या दो से अधिक हुआ। यहाँ पे सब्जेक्ट दो आ गया। एग्जाम्पल में देखिए राइट या रॉन्ग, अगर SSPP होगा फार्मूला तो उसमें सही लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो उसमें गलत लगाएंगे। यहाँ पे राम एंड मोहन आर फर्स्ट फ्रेंड। राम एंड मोहन, यहाँ पे दो या दो से अधिक सिंगल सब्जेक्ट आ गया। राम भी सिंगुलर और मोहन भी सिंगुलर, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट इसका प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। इसका वर्ब भी क्या है, आर। जो चार्ट में देखे थे आर जो है वो प्लूरल है। PP फार्मूला अकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए क्या है, सही है। सब्जेक्ट इसका प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, क्या हुआ, ये राइट हुआ, मतलब सही। अगला क्वेश्चन है मोहन एंड हिज फादर हैज गोन टू कोलकाता। मोहन एंड हिज फादर जो है क्या हुआ, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट है, इसको क्या मानेंगे, सब्जेक्ट इसका क्या है, प्लूरल है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे है जो है चार्ट में देखे थे, है जो होता है वो क्या होता है, सिंगल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगल है, तो क्या हुआ, गलत हो गया। PP होना चाहिए जो हो गया PS। अगला क्वेश्चन है ही एंड हिज ब्रदर गोन टू दी सिंपल स्कूल। ही एंड हिज ब्रदर जो हुआ सब्जेक्ट है, ये क्या हुआ, प्लूरल हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, गोन जो है अगर वर्ब में S या ES लगाते हैं तभी जाके वो क्या होता है, वो सिंगल होता है। तो ये जो वर्ब क्या है, सिंगल है और सब्जेक्ट क्या हुआ, प्लूरल हुआ, तो फिर से क्या हो गया, गलत हो गया। सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए जो कि सिंगल हो गया, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है ही एंड हिज ब्रदर गो टू दी सेम स्कूल। ही एंड हिज ब्रदर क्या हुआ, सब्जेक्ट इसका प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल। इसमें SES या IS नहीं लगा हुआ है तब ये क्या होगा, ये प्लूरल होगा। PP ये फार्मूला लग रहा है इसमें, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आ गया। एग्जाम्पल है राइट या रॉन्ग, सब्जेक्ट के अनुसार से क्वेश्चन के हिसाब से लगाएंगे। यू ही एंड आई आर स्टडिंग वेल।
यू, ही एंड आई जो हुआ ये सब्जेक्ट है, तीनों क्या हुआ, ये प्लुरल हुआ। उसका हेल्पिंग वर्ब जो है आर को बोलते हैं प्लुरल। पीपी अकॉर्डिंग हो रहा है तो क्या है, सही है। अगला है यू, ही एंड आई एम स्टडिंग वेल। यू, ही एंड आई क्या हुआ, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट क्या होगा, प्लुरल होगा। तो यहाँ से सब्जेक्ट जो है प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्लुरल लगाएंगे। जो कि यहाँ पे वर्ब है एम है वो क्या है, सिंगल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट इसका प्लुरल है लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगल है, इसलिए ये गलत है। अगला है यू एंड ही हैव किल्ड हिम। यू एंड ही क्या हुआ, सब्जेक्ट इसका प्लुरल हुआ, हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इसका प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए। चार्ट में देखे थे है जो होता है वो सिंगल होता है और हैव जो होता है वो प्लुरल होता है। यहाँ पे पीपी फार्मूला लग रहा है तो क्या है, सही है। यू एंड ही हैज किल्ड हिम। यू एंड ही क्या हुआ, सब्जेक्ट। यू एंड ही जो है सब्जेक्ट इसका प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए। यहाँ पे चार्ट पेपर में देखे थे है जो होता है वो सिंगल होता है, सब्जेक्ट इसका प्लुरल हुआ लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगल हो गया। जो पीपी होना चाहिए पीएस हो गया, इसलिए गलत है। यदि ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ एवरी ऑफ के पश्चात यदि प्लुरल नाउन आता है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है अगर सेंटेंस में ईच ऑफ दिखे या आइदर ऑफ दिखे या नाइदर ऑफ दिखे या एवरी वन ऑफ दिखे तो इसको क्या मानेंगे, सब्जेक्ट को सिंगुलर मानेंगे जो बोला है। और उसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल है राइट या रॉन्ग, सेंटेंस के हिसाब से राइट या रॉन्ग होगा वो लगाना है। ईच ऑफ है, ईच ऑफ आ गया तो सब्जेक्ट इसका सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, बोला है सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज जो होता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे एस एस फार्मूला लग रहा है तो ये क्या हुआ, सही हुआ। एवरी वन ऑफ देम वाज स्लीपिंग। एवरी वन ऑफ लगेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। वाज जो है क्या है, सिंगुलर है। एस एस फार्मूला अकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए ये सही है। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स वाज पेरेंट्स दी पार्टी। ईच ऑफ जो है क्या है, सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है तो सब्जेक्ट इसका क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, वाज जो है वो सिंगल है। ये एस एस फार्मूला लग रहा है इसलिए सही है। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर पेरेंट्स एट दी पार्टी। ईच ऑफ लगा तो क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। जो वेयर जो है वो क्या है, प्लुरल है। वाज यहाँ पे सिंगुलर होगा और वेयर क्या होगा, प्लुरल है। सब्जेक्ट तो इसका सिंगुलर तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए जो कि प्लुरल आ गया, इसलिए क्या है, गलत है। वन ऑफ देम हैज प्लेयड वेल। वन ऑफ लग गया तो क्या हुआ, ये सब्जेक्ट इसका सिंगुलर, जिसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। हैज जो है वो सिंगल है, एस एस फार्मूला लग रहा है इसलिए क्या है, ये सही है। वन ऑफ देम हैव प्लेयड वेल। वन ऑफ लग गया तो क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट सिंगल हुआ और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगल होना चाहिए। जो इसका वर्ब जो है वो प्लुरल है, एस एस नहीं होके ये एस पी हो गया, इसलिए इसका फार्मूला क्या हुआ, गलत हो गया। जब किसी वाक्यों में ऑदर या नैदर के बाद कोई नाउन आए तो ध्यान रखें ऑदर के बाद प्लुरल नाउन एवं प्लुरल वर्ब लगती है तथा एनोदर के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस में आपको ऑदर दिख जाए तो प्लुरल उसका सब्जेक्ट उसका प्लुरल होगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल होगा। अगर आपको सब्जेक्ट सेंटेंस में एनोदर दिख जाए तो उसका
हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब भी सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल है, सब सेंटेंस के हिसाब से राइट या रॉन्ग करना है। क्वेश्चन है, देयर आर सो मैनी अदर स्कूल्स बेटर देन दिस। यहाँ पे अदर आ गया तो सब्जेक्ट को क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमको क्या लगाना है, सिंगुलर। हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। यहाँ पे आर जो है क्या है, प्लूरल है। पीपी फार्मूला अकॉर्डिंग हो रहा है तो क्या हुआ, सही है। देयर इज another स्कूल नेवर द रेलवे स्टेशन। यहाँ पे another आ गया तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, जो पीछे बोला है। और उसका हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। इज यहाँ पर सिंगल है, एस फार्मूला लग रहा है इसलिए क्या है, सही है। एज